उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल के आधार पर बाकी के 4 सालों की दिशा और दशा का अंदाजा लग जाता है। इस लिहाज से धामी सरकार को सिर्फ तालियां ही मिल रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष बेबुनियादी मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी भी उन्हें नजरअंदाज करना बहुत बेहतर जानते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने का 1 साल, ताबड़तोड़ और सख्त फैसले लेने का 1 साल, उत्तराखंड को सशक्त बनाने के वादे का 1 साल, अपराधियों में कानून का खौफ लाने का 1 साल, उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाने की कवायद का 1 साल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस 1 साल में प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में तमाम चुनावी वायदों को पूरा करने में कामयाब रही, तो तात्कालिक परिस्थितियों के लिहाज से भी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पीछे नहीं हटी। धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून समेत नकल विरोधी कानून, प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण, अंत्योदय परिवार को 1 साल में सिलेंडर निशुल्क भरवाने की सुविधा, समान नागरिक संहिता व हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण जैसे अहम निर्णयों ने दर्शाया है कि राज्य सरकार में जनहित सर्वोपरि है। चलिए अब आपको सरकार के कुछ मुख्य फैसले बताते हैं। भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार करते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश की मातृशक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई। जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून लाया गया। समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है सरकार। अंत्योदय परिवारों को 1 साल में 3 गैस सिलेंडर निशुल्क रिफिल की सुविधा का आगाज। लखपति दीदी योजना में साल 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण। 4 धाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रों में अनव्यवस्थात्मक विकास। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 जिला 2 उत्पाद योजना। वेस्टेज मिलेट मिशन, मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य। राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें। टेलीमेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 4 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया। 6 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50,000 पॉली हाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का निर्णय।
नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अनवस्थापक सुविधाओं का विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40% की, नई पर्यटन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा, कुछ गतिविधियों के लिए 100% तक सब्सिडी। 2022-2023 में एमएसएमई में 7,321 करोड़ की 1,707 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 33,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 2022-2023 में वृहद उद्योगों में 3,072 करोड़ की 16 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 3,268 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आज हमारी 2/3 मेजोरिटी की यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, इतनी बड़ी सरकार बनाई है और एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। हम उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए तत्पर थे, तत्पर रहेंगे और हमने जो संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं उन सभी को आने वाली हमारी सरकार पूरा करेगी।